हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आई थिंक वी आर डाउन टू लेक्चर 5 आई बिलीव। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखते देखते फिफ्थ लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है, सो इट्स अ गुड अचीवमेंट फॉर मी आई बिलीव। और लग रहा है अब तक मैं आपको अच्छे से ही पढ़ा रहा हूँ। तो हाँ, कल का होमवर्क था तो उसको डिस्कस करेंगे आज। तो ठीक है, चलो डिस्कस ही करते हैं एंड होपफुली आप लोग इसको किए होगे। तो यू नो, चलो पहले को लेंगे। देखो सी, यू विल फाइंड अ पैटर्न हियर एक्चुअली। अब ए बी टू द पावर लॉग ऑफ ए बाई बी है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए बी टू द पावर लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। क्यों होता है ये कोई नहीं पूछेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ए बी टू द पावर लॉग ए डिवाइडेड बाय ए बी टू द पावर लॉग बी। ये तो लिख ही सकते हो राइट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ऐसा अगर हम लोगों ने लिखा तो इसको अगर जब तुम ओपन करोगे ना, ये ऐसा होगा, ए लॉग ए इंटू बी लॉग ए डिवाइडेड बाय ए लॉग बी इंटू बी लॉग बी। तो कुछ मिला, कुछ समझ में आया। तो ये पूरा को जब मैं खोल रहा हूँ तो क्या आ रहा है, ए लॉग बी और बी लॉग ए ये दोनों सेम है बिकॉज यू कैन इंटरचेंज दिस टू। तो भाई इसको और इसको मैं एलिमिनेट करने के बाद मेरे पास क्या बाकी रह रहा है, ए लॉग ए डिवाइडेड बाई बी लॉग बी। इतना बाकी रहा। इसका मतलब क्या, लॉग ए बाई बी ये पूरा जो रिड्यूस हो रहा है, जो ऊपर है, मतलब पैटर्न कुछ दिख रहा है ना, ए लॉग ए डिवाइडेड बाई बी लॉग बी, ये पैटर्न में है। वैसे अगर सिमिलरली आप इन दोनों को खोलोगे तो जो आपका ये वाला पार्ट है, बी सी टू द पावर लॉग बी बाई सी जो है ना, ये इसमें रिड्यूस होगा आपका, बी लॉग बी, बी टू द पावर लॉग बी डिवाइडेड बाय सी टू द पावर लॉग सी। बिल्कुल ऐसे करना, देखना यही होगा। और आपका जो आपका सी ए लॉग सी अपॉन ए है, इसको भी आप वैसे ही ओपन करना, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे ये मिलेगा, ए टू द पावर लॉग ए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आई एम रियली सॉरी, ये तीन चीज को मल्टीप्लाई करेंगे। कुल, तो ये तीन चीज को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, a to the power log a divided by b to the power log b into b to the power log b divided by c to the power log c into c to the power log c divided by a to the power log a। तो भाई इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो सब कट पिट के आंसर आया 1। ठीक, तो कोई ये मत बोलना सर इसको क्यों नहीं एक्सपेंड किए, इसको करके दिखा दिया, सिमिलरली यही सब होगा। ठीक है, ये हो गया। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये अच्छा है, इसको भी कर पाए या नहीं बताना कि भाई हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी करते हैं। तो गाइस, तो उसको कैसे करेंगे, फाइन। तो ठीक है, अपने पास एक्स वाई जेड प्लस वन इक्वल्स टू टू वाई जेड है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक्स वाई जेड प्लस वन जो है ना, इसका वैल्यूज यहाँ पे पुट डाउन करते हैं। तो एक्स का वैल्यू क्या है, लॉग ऑफ, बिफोर दैट अगर x इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए टू द बेस टू ए है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कुछ दिक्कत नहीं। सिमिलरली y का वैल्यू है क्या, लॉग टू द बेस थ्री ए टू ए विच इज इक्वल टू लॉग टू ए बाय लॉग थ्री, ऐसे लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। और आपका z का वैल्यू है लॉग ऑफ बेस फोर ए थ्री ए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अभी अपने पास क्या है, एक्स वाई जेड इंटू वन। ठीक,
तो अपने को इसका वैल्यू निकालना है। तो x इंटू वाई इंटू जेड करते हैं पहले। तो x हो गया log a बाई log 2a, आपका y हो गया है log 2a बाई log 3a, और आपका z हो गया है log 3a बाई log 4a। यहाँ तक होपफुली सब कुछ बढ़िया है, और यहाँ पे लास्ट में +1 है आपके पास। तो आपको दिख रहा होगा कि कुछ कुछ यहाँ से कट रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बाकी रहा, log टू द बेस 4a a प्लस 1। बढ़िया, यहाँ तक क्लीन। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4a a प्लस log टू द बेस 4a 4a। log a प्लस log b क्या होता है, log ab। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ 4a 4a स्क्वायर, या फिर log ऑफ 4a 2a का होल स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर क्यों लिखे, हमको क्या लेके आना है, याद है किसी को, 2yz। 2yz में से पहले तो 2 को तो लेके आएंगे ना, तो 2 ऐसे ही लेके आएंगे। log ऑफ a स्क्वायर इज 2 log a, राइट। यहाँ तक तो चिल है। तो ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ 4a 2a, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 ऑफ log 2a बाय log 4a। यहाँ से तो 2yz जाएगा ही जाएगा, तो अपना y का वैल्यू क्या है, कोई बोलेगा, log 2a बाई log 3a, और z का वैल्यू क्या है, log 3a बाई log 4a। तो अगर 2a से 2 log 2a के नीचे अगर मैं एक log 3a चढ़ा दूं, तो ये क्या अपना बन जाएगा, y बन जाएगा। और log 3a तो ऊपर रहेगा, क्योंकि यार डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करूंगा, राइट। तो यहाँ पे log 4a लिख दूंगा। ठीक, log 3a बाई 4a, लेकिन अपना क्या निकला, z निकला। तो भाई अगर ये वाला अपना वैल्यू y निकला, और ये वाला अपना वैल्यू अगर z निकला, तो आपका 2yz आ गया ना। कोई दिक्कत, बोलो। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, मतलब इट्स प्रीटी क्लियर आई बिलीव। ठीक, ठीक है, चलो। अभी ये बढ़िया प्रॉब्लम ही था मुझे लग रहा है। तो अभी हम लोग ना एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो शायद आपको बिल्कुल ध्यान ना हो, लेकिन मैं बोला था कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एकदम फर्स्ट पेज ऑफ योर नोट्स खोलो, एकदम फर्स्ट पेज। याद है मैं यहाँ पे बोला था कि तुम्हारे पास जितना कलर है उतना कलर का स्टार डाल दो। अब ना क्यों a नॉट इक्वल्स टू 1 होता है वो पढ़ेंगे, इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टफ। और फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, लॉगरिथमिक इक्वेशंस। ओके, तो ये है कि अपना y a is not equals to 1 in log a x, ये आपका टॉपिक है। ठीक है, तो अपने पास log a x है, राइट। तो अपन मतलब बोलो दो केस स्टडी करेंगे। केस वन इज व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो x इक्वल्स टू 1 है, तो अपने पास क्या हुआ, ये log का बेस 1 अगर आपको याद हो तो मैं बोला, मतलब log a 8, चलो इसको मैं क्या ही बोलूँ, ये एक्चुअली बहुत सिंपल है, आपको पता ही चल जाएगा। log 1 है, तो 1 को हम कैसे कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसे 1 लिखता हूँ, तो कैन यू टेल मी 1 is 1 to the power minus 10, 1 is 1 to the power minus 1, 1 is 1 to the power 0, 1 is 1 to the power 1, 1 is 1 to the power 10। ठीक है, ये सारा 1 के वैल्यू हैं। तो फिर log 1 का वैल्यू इसके हिसाब से log 1 का वैल्यू आ गया -10, इसके हिसाब से log 1 का वैल्यू आ गया -1, इसके हिसाब से log 1 का वैल्यू आ गया 0, इसके हिसाब से log 1 का वैल्यू आ गया 1, और इसके हिसाब से log 1 का वैल्यू आ गया 10।
कुछ गड़बड़ घोटाला है यहाँ पे, राइट? ठीक है, कुछ तो दिक्कत है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये फल है, यही एप्पल है, यही बनाना है, यही ऑरेंज है? लॉग लॉग वन टू द बेस वन एक डायलॉग बोलता है, आपको पता है कौन सा डायलॉग है? वो बोलता है कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है। ये मूवी में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता, इसीलिए लॉग वन टू द बेस वन इज अनडिफाइंड। ठीक है, अभी ना x नॉट इक्वल्स टू वन करके करेंगे। ठीक है, तो अभी केस टू लेते हैं। ठीक है, व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू वन बट x इज सम अदर नंबर। तो ठीक है, अपने पास log 1x है। अपना एग्जिस्टिंग नॉलेज से हम देखेंगे कि ये सब क्यों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम आपको पता होगा ना, log 1x को आप ऐसे लिख सकते हो, log x by log 1। इज देयर अ प्रॉब्लम? तो log x is something positive number, let's say k, जहाँ पे आपका k is greater than 0। ठीक, it will be some positive number, or it's basically you tell me the k is some number where k is not equals to 0। ये आप समझ रहे हो, लेकिन log 1 क्या है? 0। k upon 0 क्या है? अनडिफाइंड। इतना तो पता होगा, k upon 0 is always undefined, anything upon 0 is undefined। बस हो गया अपना मतलब, इसीलिए log to the base 1 is not defined। और ये क्यों अनडिफाइंड है बोल दिया, वो वाला सेक्रेड गेम्स का डायलॉग याद रखना है बस। जिनको नहीं पता है इग्नोर करो सेक्रेड गेम्स के। ठीक है, चलो गाइस, बढ़िया है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन। हाँ, ये भी स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं नोट डालूंगा। आपको लॉग के कुछ कुछ वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि दे आर एक्चुअली यूज्ड इन मेनी प्लेसेस। मतलब अपने सेफ्टी के लिए log 2 का वैल्यू जो है 0.301 होता है। log 3 का वैल्यू जो है आपका 0.477 होता है, और आपका log 5 का जो वैल्यू है इट इज यूजुअली 0.698। मैं याद रखने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि एक्चुअली सम टाइम क्या होता है ना कि ये सब चीज़ें एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे कि आपको बोलेगा समथिंग इनटू log 2 करके होगा, ऑल्सो 0.301 से आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 0.3 से अपना काम हो जाएगा, या फिर log 3 के केस में भी 0.5 से काम हो जाए। या फिर आपको ये ना दिया हो कि log 2 इक्वल टू इतना, अगर आपको ये याद होगा ना, तो यू कैन एटलीस्ट फाइंड द अप्रोक्सीमेट आंसर एंड टिक द राइट थिंग। इसलिए इसको याद रखना है, इसको मतलब छोड़ना नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। तो आई बिलीव वी हैव कंप्लीटेड अराउंड 12 क्वेश्चन। तो चलें, चलो 13th पे जाते हैं यार, मींस क्या ही बोलूं। चलो, इट्स आवर क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्ट क्वेश्चन लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो चले, तो भाई अपन करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि मैं करूंगा, फिर दूसरा आप करना, फिर तीसरा मैं करूंगा, नहीं तो तीसरा भी आप भी करना। तो एक्चुअली तीसरा भी आपको ही करना है। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 12x प्लस 37 इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर निकालना है। मुझे एक बात बताओ, लॉग का जो बेस है आपका, वो किस किस के साथ इक्वल नहीं हो सकता है, कोई मुझे बोलेगा? तो डेफिनेटली 5 माइनस एक्स नीड्स टू बी व्हाट, ग्रेटर देन 0, विच इम्प्लाइज क्या, x इज लेस देन 5। दूसरा कंडीशन क्या है, 5 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 1, विच इम्प्लाइज x is not equals to 4, right? X not equals to 4, x should be less than 5, x should not be equals to 4। और ये वाला जो आपका डेटा है, it should be always what, greater than 0। तो भाई ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 37 इज हमेशा क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यार एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस 1 लिख सकते हैं हम इसको।
विच इज इक्वल टू क्या, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो होगा। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये वाला जो इक्वेशन है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। फाइन। तो हमको ये दो कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो ऐसा भी पॉजिटिव ही हो रहा है हमेशा, तो उस हिसाब से योर ये आपका जो 2 है, इस 2 को आप ऐसे लिख सकते हो, log ऑफ 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो ऐसे। तो log ऑफ 5 माइनस एक्स समथिंग log ऑफ, मतलब log, यहाँ से बाय सिमिलरिटी वी कैन इग्नोर द log एंड वी कैन इक्वेट दिस टू इक्वेशंस। तो उसके हिसाब से हम ये कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 37 इक्वल टू आपका 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 12x। 12 को मैं क्या कैसे ही लिख रहा हूँ गंदी तरीके से पूरा। चलो अच्छे से राइटिंग, अब अभी से ही अच्छे से राइटिंग का ध्यान दूंगा मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 37 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 25 माइनस 10x। यहाँ तक क्लीन। एक्स स्क्वायर को काट दो, ठीक है, 12 को इस साइड लेके आओगे तो बनेगा अपना 2x, और 25 को यहाँ लेके आओगे तो 12 बाकी रहेगा, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 6। बढ़िया, आ गया अपना आंसर, x इक्वल टू 6। जिन जिन को लग रहा है कि x इक्वल टू 6 इज एन आंसर, भाई ऊपर देखो, मैं क्या बोला था, आंसर किसके लिए पॉसिबल है, x लेस देन 5 और x नॉट इक्वल्स टू 4 के लिए पॉसिबल है। x नॉट इक्वल्स टू 4 तो समझ में आता है, क्या यहाँ पे x इज लेस देन 5 है? नहीं, x इज ग्रेटर देन 5 है, 6 है। अगर अभी भी आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे x का वैल्यू 6 डाल के देखो, log टू द बेस माइनस 1 को भी पॉसिबल है। प्रॉपर्टी ऑफ log को ऐसे भी वो मतलब हाईलाइट कर रहा है, इसीलिए। ठीक है, समझ में आया? तो आपको इन इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ठीक है, अब और एक क्वेश्चन करेंगे अपना, क्वेश्चन नंबर कितना है अपना, 13 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। ठीक है, और ये तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं भाई लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि लॉग, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करेंगे, टू द बेस cos x sin x प्लस log टू द बेस sin x cos x इक्वल्स टू आपका 2 है। तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा? तो यार बिफोर आई स्टार्ट, तो ठीक है चलो करते हैं। यहाँ पे cos x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, sin x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये वाला बाद में देखेंगे, सबसे पहले आंसर निकालते हैं, फिर आंसर को पुट करके एक एक बार चेक करेंगे सही है या नहीं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड वे। अगर यहाँ पे x इक्वल टू 6 आप लेके आओगे ना, मैं यहाँ पे ये इसलिए लिखा क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा आप इसको कैलकुलेट करो, पहला आंसर यहाँ पे भी आप निकाल के कभी कभी यहाँ पे आप पुट करके देख सकते हो कि भाई ये काम करेगा या नहीं करेगा। बट व्हाट, मतलब वो आप पे डिपेंड करता है, पहले आप इसको एवेल्युएट करके इसको एवेल्युएट करोगे या इसको एवेल्युएट करके फिर यहाँ पे पुट डाउन करोगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा कि क्या इन सबको इवेल्युएट करने की ज़रूरत भी है या नहीं, और समथिंग लाइक दैट। मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज कि बाई एक्सपीरियंस आपको पता चलेगा कब आपको कौन सा स्टेप करना है। ठीक है, तो भाई ठीक है, यहाँ पे ऐसा है, तो हम लोग ये कर सकते हैं, log ऑफ sin x बाय log ऑफ cos x, ऐसे कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं मत पूछना, अब तक ऐसे बहुत क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। डिवाइड बाय log ऑफ sin x इक्वल्स टू 2। तो भाई इसको सिंप्लीफाई करते हैं, log ऑफ sin x का होल स्क्वायर प्लस log ऑफ cos x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, भाई यहाँ पे क्या रहेगा नीचे, log x log ऑफ cos x इंटू log ऑफ sin x रहेगा, तो इसको इस साइड ले लेते हैं। यार छोड़ो यार, लिख लेता हूँ, फिर बोलोगे सर स्टेप्स खा लेते हो बोल के। कोरेक्ट, cos x इंटू log ऑफ sin x इक्वल्स टू 2। अब इसको इस साइड लेके जाते हैं, तो भाई अपने पास ये आ गया,
लॉग ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ cos x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ऑफ log cos x इंटू log sin x। अब तक सब कुछ क्लियर होना ही चाहिए, विच इम्प्लाइज भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab। तो भाई इसको अगर a मानो, इसको अगर b मानो, ये आपका a और b हो गया, तो आप ये बोल सकते हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab, विच इम्प्लाइज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज a माइनस b इज 0। यहाँ तक बोल सकते हो हम लोग। और a क्या है यहाँ पे, log ऑफ साइन x माइनस log ऑफ cos x इक्वल्स टू 0 बोल सकते हो ना। तो log ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय cos x इक्वल्स टू 0, या फिर इसको log 1 लिख सकते हो, विच इम्प्लाइज tan x इक्वल्स टू 1। अब ये मत बोलना tan x कहाँ से आया। तो tan x इक्वल्स टू 1 है तो x का वैल्यू क्या होगा बोलो, 45 डिग्री या फिर π/4। ठीक, अभी के नॉलेज के हिसाब से इसको 45 डिग्री ही डालो। चलो आगे हम लोग देखेंगे n पाई 2n पाई प्लस 5/4 वट एवर वो होगा, लेकिन अभी के लिए 45 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, जब हम लोग 11th क्लास का मोर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना, उसका एक मतलब क्या बढ़िया सा एक सॉल्यूशन देंगे। ठीक, तो अभी यार लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर असाइनमेंट देंगे। तो चलो 14 क्वेश्चन हो गया, तो 15th क्वेश्चन करते हैं अपना। तो भाई 15 क्वेश्चन अपना क्या बोलता है कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन अपन आप लोगों का तो बड़ा फायदा हो गया है, ये आप लोगों को करने के लिए मैं नहीं बोला, मतलब आधे लोग नहीं किए होंगे। ठीक है रुको, मुझसे गलती हुई है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन था जो क्लास वर्क में होना था, उसको हम लोग असाइनमेंट में दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, x प्लस वन टू द पावर लॉग ऑफ, ये आप लोगों को करना है, इक्वल्स टू, ओके ओके ओके, to the x plus 1 to the power log x plus 1 equals to 100 into x plus 1। ठीक है गाइज, तो भाई इसको करो, आप लोग करो, 5 मिनट लो यार, 5 मिनट के लायक भी क्वेश्चन नहीं है ये, so जल्दी हो जाएगा, बट स्टिल टेक 5 मिनट्स, गेट इट डन। आओ फिर अपन दोनों मिलके मचाएंगे। तो ठीक है, होपफुली आपका टाइमर वाइमर ऑन हो गया, आप खत्म भी कर लिए, कुछ से हो गया, कुछ लोगों से नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या करेंगे बोलो इसमें, सबसे पहले लॉग चढ़ाते हैं, लॉग लॉग। तो भाई चलो दोनों तरफ लॉग लेके देखते हैं, तो क्या हो गया यहाँ पे, लॉग x प्लस वन टू द पावर लॉग x प्लस वन इक्वल्स टू 100। नो 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 नो, log, ओके, x प्लस वन इक्वल्स टू log 100 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वन, एक जगह पे है, तो कोई मुझे बताएगा। तो यहाँ पे log x प्लस वन बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा, log ऑफ x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू log ऑफ 100 प्लस log ऑफ x प्लस वन। ठीक, मान लो हम log ऑफ x प्लस वन को y मानते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू log 100 क्या होता है 2। अब ये ना बोलना कि भाई 2 कैसे होता है, तो यहाँ पे ये होगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस टू इक्वल्स टू 0, which implies y square minus 2y plus y minus 2 equal to 0, so which implies y minus 2 plus 1 y minus 2 equals to 0, which implies क्या, y minus 2 into y plus 1 is 0। तो कोई बोलेगा y का वैल्यू क्या है, y equals to 2 या फिर -1, which implies y का वैल्यू क्या था, log of x plus 1
इक्वल्स टू 2 या फिर log ऑफ x प्लस वन इक्वल्स टू -1। तो log ऑफ x प्लस वन अगर 2 है तो x प्लस वन क्या होगा 100। क्यों 2 को तुम क्या लिख सकते हो log 100 और इसको क्या लिख सकते हो log ऑफ 0.1। तो यहाँ पे x प्लस वन इक्वल टू 0.1 है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 99 है, या फिर यहाँ से x इक्वल्स टू 0.99 है, -0.99। ठीक, सॉरी 0.99 नहीं 0.9 है। यार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। चलो इसको अच्छे से ही लिखते हैं, -0.9 है। ठीक है, तो x का वैल्यू 99 डाल के देखो तो log का कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे हिल रहा है क्या, नहीं। और -0.9 भी डाल के देखो तो तब भी log का कोई प्रॉपर्टी हिल नहीं रहा है, एवरीथिंग इज इंटैक्ट। तो हाँ भाई, तो ये तो सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो बढ़िया है। तो अब अपने भाई लोगों को हम 1 2 3 प्रॉब्लम एज एन असाइनमेंट देंगे। मुझे लगता है इसके अलावा और एक लेक्चर चाहिए होगा हमको ख़त्म करने के लिए। तो भाई ठीक है, फटाफट फटाफट मैं असाइनमेंट्स को लेके आता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आप लोग करना। ठीक है, चलो। तो गाइस ऑलरेडी 26 मिनट्स हो गए, चलो कोई नहीं। तो गाइस ठीक है, बढ़िया है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, log 2x² - 1 टू द बेस x इज 0। नोट कर लो, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। ये आपका दूसरा है भाई, इसको 5 मिनट भी नहीं लगेगा यार, 2 मिनट, 2 से 3 मिनट में हो जाएगा, फटाफट टाइमर लगा के बस खत्म करने का। ये वाला है क्वेश्चन, ये भी सिमिलर ही है, और इसको 5 मिनट से ज़्यादा मत लेना। और ये क्वेश्चन को मैं बोलूँगा भाई मस्त क्वेश्चन है ये। और मतलब दिस इज ए क्वेश्चन जिसमें आंसर एनी नंबर ऑफ ऑप्शन हो सकता है। ऐसे हो सकता है आंसर 1 3 भी हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है, 2 4 1 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पे आते हैं, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। यू टेक योर टाइम, यू गेट इट डन। फिर देखते हैं इसको कौन कर सकता है। इसको भी मतलब आईटी में भी आपको ऐसे प्रॉब्लम्स तो भाई मिलेंगे जो कि ना आपको पूरा कंफ्यूज करके मतलब हालत ही खराब कर देगा। तो गाइस वही है, डोंट टेक मोर देन 5 मिनट्स फॉर दिस वन ऑल्सो। ठीक है, मजा आएगा, ये सच में मजा आएगा। 5 मिनट से ज़्यादा लेना ही नहीं है, पर इसको करना है। और हाँ ठीक है, ये तीन हैं। एंड मतलब मैं ये होपफुल हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या नेक्स्ट लेक्चर या फिर 2 लेक्चर मैक्स लगेंगे ये सबको ख़त्म करने में। अगर मैं 2 लेक्चर लेता हूँ तो आई ट्राई इन द लास्ट लेक्चर में एक मस्त क्वेश्चन करवाने की ट्राई करूँगा। तो ठीक है, फाइन। दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। बोलना कैसा लगा और कैसा आप लोगों का चल रहा है। जस्ट पढ़ो वाई log 1x इज अनडिफाइंड एंड ऑल। पूरा का पूरा क्लास नोट्स को रिवीजन करना है, जो जो होमवर्क हम लोग डिस्कस किए अगर नहीं हुआ तो आपसे तो जाके रिवीजन करना है, यू नो। और देख रहे हैं, मतलब आई थिंक अब तक आपको मज़ा आ रहा होगा, अच्छा लगा गिव इट ए लाइक, अच्छा नहीं लगा गिव इट ए डिसलाइक। रीज़न भी बताओ कि यहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकता था। आई श्योरली आई यार, उसको तो मैं पक्का ही इम्प्रूव करूँगा। बाकी क्या बोलूँ, शेयर करो सब्सक्राइब करो सो दैट कुछ भी नया टॉपिक आएगा तो यार। हाँ सही है, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय। और हाँ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर। होमवर्क लेकिन करना पक्का, ठीक है, चलो टेक केयर।